शेयरिंग पर सियासी दंगल जारी है। देखिए, एनडीए और महागठबंधन खेमे से भले ही सीटों के ऐलान का दावा किया जा रहा है, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टियों ने पेच फंसा रखा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने ज्यादा सीट की मांग करके एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में वीआईपी के मुकेश सहनी ने कम से कम नहीं तो 20 सीट और साथ ही साथ में डिप्टी सीएम पद की डिमांड करके महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग का पेच फंसा दिया है। अब ऐसे में ये मुश्किलात कैसे सुलझने वाली है, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब बिहार में देखिए, कुल मिला के सीटों का बंटवारा फाइनल रूप में अंतिम चरण में पहुंचा हुआ है और इसीलिए और भी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। अगर एनडीए की बात की जाए तो चिराग पासवान को मनाने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि चिराग पासवान से लगातार नित्यानंद राय मुलाकात कर रहे थे। बीते दिन भी 4 मुलाकातों का दौर देखा गया था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर जारी खींचतान उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ गई है। और देखिए, ये जो है एक क्यों उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिया गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके ये लिखा है कि सीटों पर अभी बात पूरी नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये तक लिख दिया कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए। बिहार चुनाव में 6 से ज्यादा सीट चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन अभी तक का जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और साथ ही साथ में उन्होंने ट्वीट कर दिया और कहा कि अभी इधर उधर की अफवाह पर नहीं जाइए। क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट से एक तो देखिए बात साफ हो गई है कि यहाँ पे जो मांग की जा रही है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, वो जो एनडीए में उनकी सीट दी जा रही है उससे अभी तक में संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ रवि सिंह जुड़ गए हैं जेपी नड्डा के घर से, और भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, नीरज कुमार चिराग पासवान के घर से, क्योंकि बैठक अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की यहाँ भी शुरू होगी। अरुण सिंह लालू यादव के घर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित पांडे बीजेपी ऑफिस से जुड़ गए हैं पटना से। चंद्रमोहन हमारे साथ आरजेडी ऑफिस से पटना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित आपका रुख करूंगी, और ये जो ट्वीट किया गया है कुशवाहा साहब की तरफ से, इसके ऊपर पहले बताइएगा कि अभी तक में जो मंथन चल रहा है, चिराग पासवान को मनाने की कवायद जारी थी एनडीए में, अब उपेंद्र कुशवाहा मुश्किलें बढ़ाएंगे क्या? न केवल उपेंद्र कुशवाहा बल्कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से कल हमने बात की थी, तो उन्होंने भी सम्मानजनक सीट का उन्होंने एक आकांक्षा जाहिर की थी। तो चाहे कुशवाहा हो, चाहे मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, इन तीनों के अगर हम बयान देखें पिछले 2-3 दिनों से, तो इनका यही कहना है कि अभी फाइनल अनाउंसमेंट होने चाहिए, बातचीत चल रही है। मतलब साफ है कि जो अंतिम समय है इसमें यह पार्टियां, गठबंधन दल की पार्टियां, तीनों पार्टियां जो हैं यह लास्ट मिनट प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही हैं और इनकी यही कोशिश है कि जो तय फॉर्मूला था, यानी कि 6 से 8, 24 और 102, 101, इसमें से कुछ इनका शेयर बढ़े, और खासकर इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो चिराग की पार्टी, लेकिन उतना ही जोर कुशवाहा की पार्टी और मांझी की पार्टी भी लगा रहे हैं। तो अंतिम समय पर जो ज्यादा सीटें झटक ले उस पर ये पूरी कवायद चल रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो सीटों का बंटवारा है, फाइनल सीट शेयरिंग बिल्कुल अमित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो देखिए समय बेहद ही कम बचा है। रवि हमारे साथ जेपी नड्डा के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। रवि, बैठक शुरू होने में कुछ ही देर का वक्त बाकी है, पहले तो नाम बता दीजिए कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा और आज किस फॉर्मूले पर मोहर लग सकती है, क्योंकि 2 फॉर्मूले एनडीए के चर्चा में है सीट शेयरिंग को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस समय मौजूद है। लगभग 11 बजे का वक्त है जब मीटिंग यहां पर शुरू होगी, लेकिन इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और उसके अलावा बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कोर ग्रुप के जो नेता हैं, चाहे बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा जायसवाल हैं जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं,
कई जो बिहार के कोर ग्रुप के नेता हैं इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर माहौल बनना शुरू हो गया। अब से थोड़ी देर के बाद में यहां पर नेता आना शुरू हो जाएंगे। खबर मिली है कि विनोद तावड़े के घर पर इस समय बिहार बीजेपी के कुछ नेता यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि यह बैठक जब शुरू हो उससे पहले तमाम वो खाका तैयार कर ली जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं उपेंद्र कुशवाहा के भी घर पर उनको ट्रैक कर रहा था। उपेंद्र कुशवाहा का इस समय अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, उससे पहले वो शांत थे पूरी तरीके से। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के घर पर विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी भी हैं, वो खुद लेकर गए थे उनके आवास पर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में पैचअप करवाने की कोशिश की जा रही थी कि जिससे कि कहीं गिले शिकवे ना रहें। वो तो मिटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की कोशिश ये है कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार पिछले 2-3 दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर बार्गेनिंग कर रहे थे, और जिस तरीके से मांझी साहब वो कह रहे थे कि 15 से नीचे हम मानेंगे नहीं और नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो अब उनको लग रहा है कि हम भी अगर कोशिश कर लेते हैं तो 6-7 से ज्यादा कहीं हासिल हो जाएगा। तो यही वो वक्त है, तो बार्गेनिंग की जा रही है सभी पार्टियों में।